एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये है आपका ऑर्गेनिक ट्वेल्थ का अध्याय नंबर 2, पार्ट 12 का है। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। सबसे पहले आप पढ़ेंगे एल्कोहल के बारे में, उसके बाद फिनॉल के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे लास्ट में अपन ईथर के बारे में। तो चलिए चलते हैं एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल क्या होता है? किसी एल्केन अणु में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोक्सी समूह OH- द्वारा प्रतिस्थापित करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए कहता है कि एल्केन में से, एल्केन अणु क्या होता है आपका? CH4 होता है। CH4 में से अगर यदि आप एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। किसके द्वारा? OH- द्वारा। इसका मतलब OH जुटेगा। जब OH जुटेगा तो H निकलेगा, तो यहाँ से कितना, ये क्या हो जाएगा? CH3OH। ये क्या कहलाता है आपका? मेथिल एल्कोहल। तो कहने का मतलब जब किसी एल्केन अणु में से एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सी परमाणुओं को हाइड्रोक्सी समूह OH- द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है आपको? एल्कोहल प्राप्त होता है। जिस प्रकार अभी यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, हो सकता है कहीं पे आपको 2 हाइड्रोजन भी रिमूव हो और कहीं पे 3 हाइड्रोजन भी रिमूव हो। चलिए नेक्स्ट, एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? देखिए, OH समूह के संख्या के आधार पर एल्कोहल को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन होते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जिसको इंग्लिश में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल सिखाते हैं। डायहाइड्रिक एल्कोहल्स, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल्स और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। अपन इन सबको अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं मोनो का मतलब आपको पता है क्या होता है? पिछले क्लास में भी बताए थे आपको, जब हम क्लास ले रहे थे आपका हैलोजन व्युत्पन्न का, तो उसमें बताए थे मोनो का मतलब होता है एक। कहने का मतलब कि जिनमें एक OH समूह उपस्थित हो, जिनमें एक OH समूह क्या हो? उपस्थित होता है, उन्हें क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे वैसा वे एल्कोहल पहले एल्केन जब हटेगा तो क्या बनेगा? एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटेगा, OH जुटेगा तो एल्कोहल बनेगा। और अगर यदि उसमें से केवल एक ही एल्कोहल, जिनमें से केवल एक OH हो, क्या हो? एक OH समूह उपस्थित हो, तो वो क्या कहलाता है आपका? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। इन्हें पराया ROH से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? ROH, मतलब समूह में क्या हो गया आपका? OH जुट गया। एल्किल समूह में OH जुट गया। और इसका समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2O, CnH2n+2O। या फिर क्या, अब देखिए आपको पता है एल्केन का सूत्र होता है ये CnH2n+2, ये एल्केन का सूत्र होता है। आप बोलेंगे कि सर ये एल्केन का सूत्र है तो फिर इसमें OH एल्कोहल बनेगा तो H निकलेगा, तो आप तो H नहीं निकाले यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम H नहीं निकाले हैं तो ऑक्सीजन के साथ केवल ऑक्सीजन ही है, H ऑक्सीजन के साथ भी तो H नहीं जुड़ा हुआ है ना। तो अगर यदि ऑक्सीजन के साथ H जोड़ देंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा? CnH2n+1OH हो जाएगा। उदाहरण के लिए आपने कुछ नाम CH3OH, इसका नाम क्या होता है? मिथाइल एल्कोहल। देखिए एक कार्बन के लिए मेथ आता है। क्या आता है? मेथ आता है। क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, इसीलिए ये मिथाइल कहलाता है और इसको मिथेनॉल भी कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे आप देखिए OH CH3 CH2, कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए एथ आता है, इसीलिए एथाइल एल्कोहल या फिर इसको एथेनॉल भी कहते हैं। फिर नंबर 3 में OH CH2 CH2 CH3, इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल एल्कोहल और प्रोपेन 1ऑल। अब देखिए इस आप बोलेंगे कि सर इसको एन का है बोले और इसको प्रोपेन 1ऑल का है बोले, तो इसका भी कारण है। अगर इसको नेमिंग कीजिएगा तो 1 2
3 हो जाएगा। IUPAC के अनुसार अगर यदि देखें तो 3 कार्बन को प्रोप कहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन एक पे क्या लगा हुआ है, समूह लगा हुआ है, इसीलिए प्रोपेन 1 ऑल। अब आप बोलेंगे सर N क्यों लगा है? N देखिए, यही अगर यदि आप आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे N कैसे लगा है। वैसे ये होता है नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, मतलब इसमें कोई भी ब्रांचेज वगैरह नहीं है। अगर यदि ब्रांचेज आ जाती है तो उसका नाम फिर अलग हो जाते हैं। जैसे अगला में देखिए, आप देख रहे हैं CH3CS CH3OH, इसमें भी कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन में। ऑब्वियस सी बात है, इसका भी नाम क्या होगा, प्रोपाइल अल्कोहल ही होगा। लेकिन इसमें एक ब्रांच लग गया है, क्या लग गया है, ब्रांच लग गया है, इसलिए ये N नहीं, जिसमें ब्रांच नहीं लगा हो तो वो नॉर्मल होता है, जिसमें एक ब्रांच लग जाता है तो उसको क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं। क्लियर है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब देखिए यहाँ से करेंगे नेमिंग, तो 1 2 3 प्रोपाइल तब ना आएगा, तो 2 पे क्या लगा हुआ है, ऑल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। चलिए अब 5 नंबर में एग्जाम्पल में देखिए क्या है कि एक कार्बन पे 3 ब्रांचेज लगे हुए हैं और एक OH समूह लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 3 के लिए क्या आ जाता है, टेट्रा, और 1 2 3 4 कितने कार्बन है, 4 के लिए ब्यूट होता है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल अल्कोहल। या फिर 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। 2 मिथाइल क्यों, आप नेमिंग कर लीजिए, 1 2 3 है कि नहीं, 1 2 3, 2 पे एक ग्रुप है, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन हो गया, लंबा चेनिंग, IPC नाम के में 11th में सिखाए थे आप लोग को, 1 2 3 है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये था आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। तो OH समूह के संख्या के आधार पर एल्कोहल्स को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, जिसमें पहला था मोनो का मतलब होता है एक, मतलब वैसा अल्कोहल जिसमें एक OH समूह उपस्थित हो, वो क्या कहलाते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। और ये इसके एग्जाम्पल से आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, जिस वीडियो रोक के नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि आपको परेशानी ना हो आगे चल के, क्योंकि एग्ज़ाम आएंगे ही, जब भी होना है होगा ही। चलिए अब आगे चलते हैं। हाइड्रोक्सिल समूह के संगलन कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर मोनोहाइड्रोक्सिक एल्कोहल को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राथमिक एल्कोहल, इसको हम 1 डिग्री भी कहते हैं, और द्वितीय एल्कोहल इसको 2 डिग्री कहते हैं, तृतीय एल्कोहल इसको 3 डिग्री कहते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्राथमिक एल्कोहल के बारे में। प्राथमिक एल्कोहल्स, प्राइमरी एल्कोहल, वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स जिनमें OH समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़े हो। OH समूह कहाँ जुड़ा हो, प्राथमिक कार्बन। कहने का मतलब अगर यदि नेमिंग करे तो वो कार्बन जिसका कि नेमिंग क्या हो जाए, 1 से स्टार्ट हो, और वहाँ पे अगर यदि OH जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाता है, आपका प्राथमिक एल्कोहल, या फिर उसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल्स भी कहेंगे, या फिर कहते हैं। प्राथमिक एल्कोहल्स को सामान्यतः हम RCH2OH से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब अब यहाँ ये देखिए 1 नंबर पे OH जुड़ा हुआ है, और इसके आगे अब चेनिंग क्या होगा, आपका स्टार्ट होगा। तो आगे चलते हैं, उदाहरण देख लेते हैं इसका। उदाहरण में देखिए HCH2OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल या मेथेनॉल। क्लियर है। CH3CH2OH देख लो 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है, ये प्राथमिक एल्कोहल हो गया। इथाइल अल्कोहल, इसको इथेनॉल बोलेंगे। फिर CH2CH2CH3, ये क्या कहलाएगा, N प्रोपाइल एल्कोहल्स, क्योंकि नॉर्मल है, एक चेन में ही है, जिसको प्रोपेन 1 ऑल कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए CH2 CH2 CH3 CH, यहाँ पे आप देखें तो एक, चलिए अब देखते हैं इसमें, यहाँ से अगर यदि नेमिंग करें तो 1 2 3, या फिर 1 2 3 आप इधर भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ब्रांच लगा हुआ है, 3 कार्बन है और एक ब्रांच लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम आइसो। 4 कार्बन है टोटल, 1 2 3 4, तो साधारण नाम में क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। यही अगर यदि आप IUPAC नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और 1 पे OH है तो 1 ऑल। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3, आप किधर भी जाएंगे तो 3 ही आएगा। तो अब देखो 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 मिथाइल, एक ऊपर एक नीचे, क्या हो जाएगा, 2 2 डाई मिथाइल। जब 2 लगा हो तो डाई, 3 लगा होता तो ट्राई।
तो 2 डाइमिथाइल, 3 कार्बन है प्रोपेन, 1 पे लगा है OH, तो प्रोपेन O ऑल। उसके बाद यहाँ पे अगर देखिए, अगर यदि एक ब्रांचेज है तो आइसो, ठीक है। अगर यदि 2 ब्रांचेज आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग नियो। 5 कार्बन हो जाएगा तब 1 2 3 4 5, तो साधारण नाम में क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल एल्कोहल। क्लियर है। अब थोड़ा चलते हैं द्वितीयक एल्कोहल पे, जिसको हम सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं या फिर 2 डिग्री भी कहेंगे। वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें OH समूह द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। सिंपल है, जब प्रथम फेज से जुड़ गया तो वो प्राथमिक, और जब द्वितीय से जुड़ गया तो वो क्या हो जाएगा, द्वितीय एल्कोहल्स या 2 डिग्री एल्कोहल्स कहते हैं।